वर्ग कहते किसको है? देखिए, तो वर्ग जो है, वर्ग इसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर कहते हैं। वर्ग जो है जिसके पावर पे, जिस संख्या के पावर में 2 हो, जिस संख्या के पावर में 2 हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसका मतलब क्या है? 2 जो है 2 के पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 जो है 2 गो है। 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 3 गो है, 2 गो है। 4 के पावर 2 है, इसका मतलब 4 जो है 2 गो है। 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 5 जो है 2 गो है। देखिए 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, इसका 4, इसका 9, इसका 16, इसका 25। ये इसका हुआ वर्ग, इसी को हम बोलते हैं वर्ग। 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16, 5 का वर्ग हुआ 25। तो इसी को हम वर्ग कहते हैं। पावर 2 है, पावर 1 भी हो सकता है। जैसे 2 का पावर 1, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 1 वो है, 2 जो है 1 वो है। जैसे 2 गुना 1 बराबर 2। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 यानी 3 जो है 1 वो है, तो 3 गुना 1 बराबर 3। उसके बाद जब 3 के पावर 1, हम 3 के पावर 0 भी कर सकते हैं। 3 के पावर 0, इसका मान क्या हुआ? देखिए 3 के पावर 0, अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 के पावर 0 बहुत कर देगा कि 3 के पावर 0 यानी 3 गुना 0 बराबर 3, अति 0, ये कर देगा। तो ऐसा नहीं है। जिस संख्या के पावर पे अगर शून्य हो उसका मान हमेशा 1 होगा। जिस संख्या के पावर में अगर शून्य हो उसका मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा, सॉरी 1 होगा। क्या होगा? 1 कैसे होगा ये हम जानेंगे। 1 कैसे होगा? जैसे 3 का पावर 0 है, इसका मान क्या हुआ? 1 हुआ। ये 1 हुआ कैसे आखिर? 1 हुआ कैसे आखिर? 1 जो है, देखिए जैसे मान के चलिए 3, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसके पावर पे 3 के पावर 2 माइनस 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हम करेंगे 3, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी हम घटाएंगे 2 में से 2 तो शून्य हो जाएगा, कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हम करेंगे कि 3 है, उसके बाद जो है पावर 2 है, उसके बाद जो है 3 माइनस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है कि जो है 3 का पावर 2 गुना ये माइनस 2 है। जब माइनस 2 है तो इसको हम प्लस में जब बदलेंगे ये बट्टे में चल जाएगा, बट्टे में चल जाएगा तो हम 1 लेंगे, 1 और 3 का पावर 2, और ये जब 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 कट गया तो बचा क्या? 1। तो किसी भी संख्या के पावर में अगर शून्य हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि जिस संख्या के अंत में अगर शून्य हो तो क्या होगा? जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जैसे मान के चलिए 10 के पावर, सॉरी 10 जो है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। उसके बाद जो है 20, इसका वर्ग करेंगे। 300 इसका वर्ग करेंगे। 12,000 इसका वर्ग करेंगे। देखिए इसके जो है अंत में क्या है? शून्य है। जिस संख्या का अंत में शून्य हो उसका हम वर्ग कैसे करेंगे? देखिए इसका बहुत ही आसान है। शून्य कितना है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये संख्या को हमें देखना है। सिर्फ एक है, एक है, कुछ नहीं करना है, बस एक का स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद ये 1 गो 0 बचा, 1 गो 0 बचा तो इसको जो है क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे, 2 से जब हम गुना करेंगे तो ऐसे मत समझना कि 0 है और गुना 2 करेंगे तो 0 पे आ जाएगा, नहीं, ये मेरा कहने का मतलब नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि 1 गो 0 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी 2 गो 0 होगा, तो 2 गो 0। अब उसके बाद 2 है, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4, 2 का पावर जो है 4 होगा। उसके बाद क्या 0 है? 1 गो 0, इसको भी 2 से जब हम गुना करेंगे तो 2 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। उसके बाद क्या 0 है? अब की बार 2 0 है, तो 2 0 है, इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गो 0, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ क्या है? 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद क्या 0 है? 3 0 है, 3 0 है, और 3 0 के जब हम 2 से गुना करेंगे ये क्या 0 हो जाएगा? 6 0, 1 2 3 4 5 6। मेरा ये कहने का मतलब है, समझाने का मेरा ये तात्पर्य है कि जिस संख्या के अंत में अगर शून्य होगा तो हमेशा वो पेयर में होगा। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन, पूछ लेगा 900,
9,000, ठीक। ऑप्शन दे देगा 9,000, उसके बाद देगा 9 पे क्या को जीरो है, 5 को जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो। ऑप्शन डी में दे देगा कोई नहीं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संख्या वर्ग है, तो हम कैसे पकड़ेंगे? देखिए हम जो है जितना भी संख्या के वर्ग रहेगा, जितना भी संख्या के वर्ग रहेगा वो हमेशा पेयर में रहेगा, यानी जोड़ा में रहेगा। जैसे देखिए 10 का स्क्वायर 100 जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी देखिए जोड़ा में है, ये भी देखिए जोड़ा में है। उसके बाद इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या ये जोड़ा में है, नहीं है, नहीं होगा। ये जोड़ा में है, देख लीजिए, नहीं, ये नहीं होगा। ये जोड़ा में है, ये भी नहीं है, नहीं होगा। अब कोई नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई आंसर नहीं होगा। अब मान के चलिए यहाँ रखकर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो। अब देखिए जोड़ा में है 1 2 3 4, इसका पेयर बन गया, मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। मेरा समझाने का यही तात्पर्य है कि जिस संख्या के अंत में अगर शून्य हो वो हमेशा जोड़ा में होगा, अगर उसका वर्ग निकालना हो तो, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जिस संख्या के अंत में अगर एक हो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जिस संख्या के अंत में अगर एक हो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका भी बहुत आसान है। जैसे मान के चलिए 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, ठीक ना। इसका हम वर्ग कैसे निकालें, इसका भी बहुत आसान निकालना है वर्ग। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर है, 11 से एक घटा देंगे, 11 में से हम एक घटा देंगे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 प्लस 11, बस हो गया मेरा आंसर। 21 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, 21 में से एक घटा देना है। 21 में जब हम एक घटाएंगे क्या हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर, और उसके बाद जो है इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस 20। जितना हम घटाएंगे मतलब एक हम घटाएं तो 20 आया, तो 20 ही हमको जोड़ना है, 20 हमको जोड़ना है, और एक इससे बढ़ा के फिर हमको जोड़ना है 21। अब देखिए 10 का स्क्वायर हमको मालूम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में हम कितना जोड़ेंगे 21, 10 और 11 21, 121 इसका हो जाएगा उत्तर। 20 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बहुत ही आसान है। देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 में हम क्या जोड़ेंगे 41, 20 और 21 41, तो क्या हो जाएगा 441। अब 31 का स्क्वायर, 31 में से हम एक घटाएंगे क्या हो जाएगा 30, 31 में से एक घटाएंगे तो 30 होगा। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 900 में हम क्या जोड़ेंगे 30 और 31, 30 और 31 क्या होता है 61, इसका हो जाएगा क्या 961। उसके बाद जो है 41, 41 का स्क्वायर क्या होता है, तो 41 में से एक घटाएंगे 40, यानी 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 40 का स्क्वायर 1600, 1600 में 41 और 40 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 40 और 41 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 81, तो 1681। उसके बाद 51 का स्क्वायर है, तो 51 का स्क्वायर है, किसमें से घटाएंगे 51 में, 51 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 50, 50 का स्क्वायर प्लस 50 प्लस 51, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, 2500 और 50 और 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101, तो 2500 और 101 कितना हो जाएगा 2601, 2601। और इसका उत्तर आप सब बताइए, ठीक ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जिस आप देखेंगे यहाँ जिस संख्या के अंत में 5 हो, ठीक ना, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे हम निकालेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ठीक ना, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये सवाल, बहुत ही। जैसे देखिए इसमें हमको जो है ना सिर्फ इकाई अंक इसका दिखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है इसका 5 5 5, सब में 5, जिसके अंत में मतलब 5 हो तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा 25। और ये एक है ना, एक में बस एक बढ़ा के गुना कर देना है, एक है, एक में जब एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 2, तो 2 और गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, बस। देखो जैसे ये है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 में 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 3, तो 3 गुना 6, 625। यहाँ 35 का स्क्वायर 35, यहाँ 5 का स्क्वायर हमें करना है पहले, 5 का स्क्वायर 25 और 3 में 1 जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या 12, 1225, 35 का स्क्वायर 1225। उसके बाद क्या है यहाँ 45, 45 जो है यहाँ 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5, यानी 5 के 20, यानी 45 का स्क्वायर 20 25। उसके बाद क्या है 65, 65 है, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25
और 6 में 1 जब बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 होगा तो 7 गुना 6 करेंगे क्या हो जाएगा? अच्छा तो 42, 42 25। उसके बाद क्या है 5, यहाँ देखिए यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 75 है, यानी 75 यहाँ 7 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ 75 है, 75 है। उसके बाद जो है 5 का स्क्वायर 25 और 7 में 1 जब हम बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 सती 56, 56 25, यानी बहुत ही आसान है ये बनाना। जितना संख्या है 75, 75 है, 5 का स्क्वायर जो है 1 बगल और 7 में से 1 हम बढ़ा के गुना कर देंगे, आ गया आंसर, ठीक ना। जैसे ये देखिए 85, 5 का स्क्वायर 25, 8 में से 1 बढ़ाएंगे 9, 9 गुना 8 कर देंगे, उसके बाद 25 कर देंगे, ठीक ना। 8 72, 72 25 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है।